दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। आज धरने के 93 दिन पूरे हो चुके हैं और 93 दिन के बावजूद भी अभी तक किसानों को कोई समाधान नज़र नहीं आया है। यहाँ तक कि जो मिल मालिक है उन्होंने कह दिया है कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपकी पेमेंट कर सकूँ। लेकिन किसान है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मांग जायज़ है और जब मांग जायज़ हो जाए तब लड़ना ज़रूरी हो जाता है। आपने देखा होगा 13 महीने का आंदोलन देश में चला और 13 महीने में नए नए हीरे उस आंदोलन से निकल कर आए। ऐसा ही शामली में भी हो रहा है। 3 महीने पूरे होने के बावजूद किसान हटने के लिए राजी नहीं है और यहाँ तक कि किसानों ने मूड बना लिया है, जब तक पूर्ण भुगतान और अगले 14 दिन का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम घर वापसी के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे ही गन्ने की पेमेंट पूरी हो जाती है उसके बाद 14 दिन के लिए भी बात की जाएगी। लेकिन 14 दिन तो दूर की है, अभी तक गन्ने का पिछला भुगतान भी नहीं हुआ है। पिछले कई जगह आपने देखा कई मिल ऐसे हैं जिनका भुगतान हो रहा है, 14 दिन में भुगतान हो चुका है। खतौली मिल चल चुका है, इधर के जो साणमुर के जो मिल हैं चल चुके हैं, बागपत के मिल चल चुके हैं, मुजफ्फरनगर के मिल चल चुके हैं। लेकिन शामली का ये मिल सरसादी लाल मिल जिसके ऊपर एक कलंक भी बताया जाता है, वो अभी तक चलने की स्थिति में नहीं है और ना ही किसान चलने देंगे जब तक उनका पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता। हमारे साथ में यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आज उनको क्या लगता है और जो डीएम साहब के साथ वार्ता हुई उसमें उनके साथ उनको कैसा लगा और अब क्या आगे की क्या तैयारियां हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी अनुरुद्ध भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का और आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त प्रकट करता हूँ। जो आप जो है ये आपका जो चैनल है गांव गोहांड, ये हमारी बात प्रतिदिन क्षेत्र में पहुँचा रहा, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। अच्छा, जैसा 93 दिन हो चुके हैं, मन नहीं टूटा कि भाई लंबा आंदोलन हो गया, हमें घर चलना चाहिए, गन्ने की पेमेंट तो उधर से तो मना हो चुकी है, तो अब जब मनाही हो चुकी है आगे का क्या समाधान है? नहीं, समाधान तो निकालना शासन प्रशासन को पड़ेगा। अगर मिल मालिक ने मने कर दी तो हमने तो शासन प्रशासन के माध्यम से गन्ना दिया था। रही जी टूटने वाली बस्ता बत्ती, क्या टूटेगा जी, मेरे पे कुछ है ही नहीं। घरू जाओ वहाँ भी परेशान नहीं, वहाँ जाओ तो की फीस नहीं जमा हो रही, ऊपर तक बीर बहने के लेकर आए घर वाले का है भाई जब रोज जाओ तुम तो टूटा नहीं और मजबूती के साथ बढ़ रहा। दिन हो जाइए 380 चाहिए यहाँ से की हटका जाने के नहीं, भुगतान लेकर ही जाएंगे ना। यू मिल चलन दे, किसी भी हाल मन चलन दे, हाँ चलेगा, पूर्ण भुगतान कर दो, अगर 14 दिन की गारंटी इस तरह तो कोई बात रही ही नहीं। अब तो मालिक नाटी के एक बार हमारे पास तो है नहीं कुछ, यह भी कोई बात हुई एक बार नाट के काम चल जाएगा, पैसा तो देना पड़ेगा, पिछला भी देना पड़ेगा। अगर 14 दिन में चाहिए बिक्री करका हो, इसकी कुर्की हो, इसकी और संपत्ति भी क्या मिल मालिक की कुछ भी हो, हम भुगतान हर हाल में लेकर। ये ठान रखा है कि जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक घर वापसी नहीं? घर वापसी बिल्कुल नहीं, पूरा भुगतान के ही वापसी घर वापसी होगी। इसके बिना कोई बीच का भी नहीं है कोई रास्ता। अगर हम कुछ और 19-21 कर ले, कुछ नहीं, पूर्ण भुगतान और आगे समाधान, वो डाइवर्जन के माध्यम से हो जाओ या 14 दिन का हो जाओ। भाई साहब, आपको क्या लगता है डाइवर्जन से समाधान निकलेगा, भुगतान से समाधान निकलेगा? मिल भी तो चलना जरूरी है, क्षेत्र का किसान भी तो बहुत परेशान है, उसकी समझ में नहीं आ रहा मैं गन्ना कहाँ लेके जाऊँ। और खासकर जो बुग्गी वाले किसान हैं उनके सामने तो बहुत बड़ी समस्या है ना, ये वो तो लेके नहीं जा सकते दूर। उसका समाधान सरकार के पास है, छोटे किसान का भी और बड़े किसान का भी। आप गन्ना डाइवर्जन करो, उनके सेंटर अलॉट करवाओ गाँव में, तो छोटा किसान भी उस पर वहाँ डाल लगा और बड़ा किसान भी डाल लगा। अब बात समस्या कितनी गंभीर होगी यार। आज 93 दिन हो गए ना, तो सरकार का रुख साफ है और मिल मालिक ने अपना रुख साफ कर दिया कि मेरे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, मैं किसानों का भुगतान नहीं कर सकता। और एक अंतिम उन्होंने अपनी जो फैसला दे दिया कि मैं जो है या फैक्ट्री बेचने को तैयार हूँ, जो भी ग्राहक आकर इस फैक्ट्री को खरीदना चाहता है वो खरीद ले और भुगतान कर दे। पर लेकिन इसमें समस्या दूसरी यह है कि प्रशासन ये चाह रहा है कि ये फैक्ट्री भी चल जा और भुगतान भी ना हो। फैक्ट्री तो चल जाए लेकिन भुगतान ना हो। अब वो पता नहीं सरकारी तंत्र का दबाव है क्या है। 28 तारीख से सत्र भी चल रहा है विधानसभा का, तो सरकार अपने लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं चाहती है कि ये मुद्दा बने विधानसभा में। पर लेकिन किसानों की आवाज़ कब तक दबाई जाएगी? किसानों की आवाज़ तो दबेगी नहीं। ये तो पूरे लखनऊ स्तर से लेकर शामली जिला स्तर तक हर इकाई पर किसानों की आवाज़ अब गूंज रही। अब मालिक साहब तो आकर हाथ खड़े कर दिए, तो ऐसे थोड़ा काम चलेगा। किसी को तो इंटरवेन करना पड़ेगा, या तो कोई भी प्राइवेट फर्म आकर इसको खरीद ले, या सरकार इस अपने अंडर में लेकर तब चलावे। दो ही विकल्प हैं, या हमारा गन्ना डाइवर्ट कर दो, इसका तीसरा विकल्प मुझे कोई नज़र आता नहीं।
अच्छा, जो शामली सदर विधायक है प्रसन्न चौधरी जी, उन्होंने कहा था जब मैं विधानसभा में जाऊंगा तो इस चीज़ को उठाऊंगा, और मैंने पहले भी उठाया है, और अगर बात नहीं बनती तो हम वहीं लेट जाएंगे 9 के 9 विधायक। क्या आपको लगता है विधायक के इस तरह के करने से गन्ना का जो भुगतान है वो हो सकता है? भाई लौटने से क्या हो, विधानसभा लौट जाओ, जहाँ धरने में लौट जाओ, जब कोई समाधान होया ही नहीं किसी चीज़ का, होता ही नहीं। ये तो सरकार करेगी, मैं विपक्ष के नेता है, मैं अपनी आवाज़ ठहरे। और रही मेरी बात विधायक से, भाई विधायक तो एक में थे अभय चौटाला जी, जो किसानों के लिए अपना इस्तीफा दे के चलिए थे। ये लोग तो सब खाना पूर्ति करे, चाहे कोई हो, चाहे सत्ताधारी चाहे विपक्षधारी, जनता इस बात का देख रही। और सबसे बड़ी देल इस बात की हुई, पैसा तो हमारा फंस रहा पहले से, हम मिल चलवाने के पक्ष में हैं, लेकिन बशर्ते है कि मजदूरों का भी, हमारा किसानों को भी पैसे की गारंटी हो। जो पैसा है वो सरकार कोई भी व्यवस्था करे, जब तक वो हमारा पैसे गारंटी नहीं करी तो हम कैसे दे दें अगला। यानी कोई भी किसान, हकीकत मैं कह रहा, चैनल से कह रहा, आपके किसान नहीं चाहता कि सामने से मिल एडजस्ट लगाओ भी है, लेकिन दिल टूटा है जब इसका मालिक आकर बोल गया कि मैं ऐसा फैक्ट्री चलाने में असमर्थ हूँ और इसमें मैं ऐसा बेचना चाहूँ। तो किसानों को तो देखो पैसा चाहेगा, मजदूर है, वर्कर्स है, यहाँ उन्हें पैसा चाहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कोई कैसे भी अर्थ लगाओ भाई, इसकी मील से किसानों को लगाओ भी है। सबसे बड़ी बात यह है, हम तो ये चाह कि सरकार को ऐसा तरीका निकाले कि किसान का पैसा हो जा और जो है फैक्ट्री भी चल जाए। आपको क्या लग रहा है जी, आप तो शुरू के दिन से ही आ रहे हैं, लगातार धरने में डटे हुए हैं, आपको क्या लगा है, कुछ समाधान नजर आओगा या फिर यूं ही चले जाओगे उठ कर की बार? नहीं, जाएंगे तो समाधान करके, चौहान साहब जाएंगे तो समाधान करके। हम तो बैठे ही हैं जी 3 महीने से। हम आपको भी धन्यवाद दें, आप 3 महीने से हमारी खबर को छाप रहे, छुपा नहीं रहे, आप हमारी सच्चाई को जनता के सामने कर रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगली बात रहूँ यहाँ से उठने की जाने की, हम ऐसे नहीं उठे जी, हमने तो करो या मरो का नारा तैयार रखा। और हम ये भी चाहते हैं जी यह फैक्ट्री चले, इस फैक्ट्री ने हमारे इलाके में तरक्की करी, बहुत बढ़िया फैक्ट्री थी जी। समय हो, समय करवावे, कुछ टोटा आ गया, ये तो सब लाभ हानि जैसे अब कुदरत के हाथ है जी। रात हम वहाँ डीएम साहब के जा रहे थे, लाल साहब थे, में जो मालिक हैं रजत लाल जी थे, उन्होंने खेद व्यक्त करा और हमने सबने खेद व्यक्त किया, बहुत बुरा काम हुआ जी। पर हम तो एक बात कहें जी, ये मिल चले, थोड़ा सा सरकार इस पर ध्यान दे जी, अन्यथा फजीता हो जाएगा। हमारा 14वें दिन पेमेंट कर दे, और जो हमारा पिछला है जी उसमें हमारी 1-2 किस्बा अंदर जो बांधेगा उनके हमें पहले चेक दे दो, हमें चेक दे दो, डीएम साहब के सामने लिखा पढ़ी कर लो, पर दे दो 14वें दिन का जी। डीएम साहब के सामने होगी, डीसीओ साहब के सामने होगी, ये हमें लिख कर दे दो, हम मिल चलवा देंगे, हमें मिल चलवाने में कोई दिक्कत नहीं। 14वें दिन हमारा पेमेंट कर दो और इसकी लिखा पढ़ी पक्के स्तर से कर लो, और जो हमारा वो पिछला बकाया है जी उसके हमें चेक दे दो, उसकी गारंटी दे दो, चेक दे दो, हर मिल को चलवा लो, उनके मिल की मैंने करे जी। पर पहले 14 दिन का आगे का समाधान हमारा तो चौहान साहब ये मानना है। धन्यवाद। आप तो युवा हैं भाई साहब, जो यहाँ से विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो स्थिति में है कि पेमेंट हो सके? भाई उनका तो देखो ठीक है, उनका समर्थन है सबका, वे आए भी थे धरने में, 9 तारीख वाले धरने में भी थे, उसके बाद में जो परसों धरना हुआ उसमें भी थे। ठीक है भाई, सब अपना समाधान इसमें भाई समाधान के लिए फिर रहे, सब अपना सहयोग कर रहे। पर आप मेरे से सवाल पूछ रहे, मैं जनता से और भाई प्रशासन से एक सवाल पूछना चाह रहा। जैसे कि भाई कल मीटिंग में जा रहे थे, हम भी थे, ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पे एक बात हुई कि मिल मालिक ने, रजत लाल जी ने बोला कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं 30 करोड़ का वादा करा था, जिसमें से 20 करोड़ मैंने किसी से उधार मांगे थे, वो भी 20 करोड़ देने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे पास में फ़िलहाल 10 करोड़ रुपए हैं, और जो कि ये 50 करोड़ 55 करोड़ की मैंने बात करी थी कि मैं ये 15 दिसंबर तक का दे दूंगा, मैं इसमें भी असमर्थ हूँ। और फरवरी तक का पूरे पेमेंट की जो मैंने बोला था कि पूरा पेमेंट, मैं उसमें भी असमर्थ हूँ। ना मैं नया पेमेंट दे सकता, ना मैं पुराना पेमेंट दे सकता। अगर ये फैक्ट्री तुम बेच भाई, या तो तुम बिकवा दो, या मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसमें कि भाई फैक्ट्री जल्दी से जल्दी मेरी फैक्ट्री चली जाए और मैं किसानों का भुगतान कर दूँ। तो इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब फिर इसमें प्रशासन इतना दबाव क्यों डाल रहा है कि भाई नहीं फैक्ट्री को चलाओ और फैक्ट्री चलाने से ही तुम्हारा पैसा आएगा। हम एक बात रखते हैं कि भाई अगर यह फैक्ट्री नीलाम हो रही है, इसे कोई ख़रीद रहा है, तो वो आगे भी तो इस फैक्ट्री को चलाएगा भाई, वो चलाएगा ना भाई, पुराना भुगतान करेगा उस पैसे का जब फैक्ट्री ले रहा है। रजत लाल जी ने ये बात बोली, जितने मेरे शेयर हैं मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात फिर ये आई कि जो इस फैक्ट्री को लेगा वो इसे फैक्ट्री को आगे चलाएगा भी, वो 14 दिन का भुगतान भी करेगा। फिर प्रशासन इस बात पर दबाव क्यों दे रहा है बार बार कि नहीं तुम फैक्ट्री चलाओ तभी तुम्हारा पैसा आएगा। हमने एक बात रखी है
कि भाई फैक्ट्री चलाने में जो नया मालिक आएगा वो हमारे पैसे देगा। चलो ये फैक्ट्री अभी नहीं बिक रही, तो सबसे पहले तो समाधान करो किसानों का कि उनका गन्ना डाइवर्जन हो, तब तक ये फैक्ट्री बिकेगी। हम तो अब भी बिना पैसे के हैं, जब तक ये फैक्ट्री नहीं बिकती तब तक कभी हम बिना पैसों के हैं। तो कोई बात नहीं, हम भाई सब्र करके बैठ जाएंगे जब तक ये फैक्ट्री नहीं बिक रही। पर हमारे गन्ने डाइवर्जन की तो बात आगे बढ़ाएं, गन्ना डाइवर्जन हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं 3-4 दिन पहले सहारनपुर मिलों में घूमा था। एक नया मिल अभी चला है, वो बिड़वे मिल और शेरमऊ मिल। हमने दोनों में बात करी, वे बोल रहे हैं कि हमारे पास में गन्ना भी शॉर्ट है, हमें गन्ने की आवश्यकता है। फिर प्रशासन ये काम क्यों नहीं कर रहा है कि गन्ना डाइवर्जन करवा के जल्द से जल्द इन किसानों का गन्ना डलना स्टार्ट हो। कम से कम इनका पिछला पेमेंट तो नहीं आया, अगले पेमेंट में अपना घर तो चलाएं और कम से कम अगली फसल बोएं। तो इस चीज़ पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ताऊ जी कुछ बनेगी कि नहीं बात? भाई बात तो बनाए तो बने, तो कौन नहीं बना रहा? सरकार नहीं बना रही। योगी जी। हाँ योगी जी तो कह रहे हैं पेमेंट ले लो, मनीष चौहान जी कह गए नहीं पेमेंट देने तैयार बैठी सरकार। तो दिलवाओ, मनीष के कहने से थोड़े पेमेंट मिले भाई, ऊपर सरकार चाह गई पेमेंट होगा। मिल वाले ने के बारे में इसने भाई ने बताया ही है, ये तो मानने में दो रहा हूँ, कोई अच्छी बात नहीं। हमारा जो गन्ना है सरकार उसे डाइवर्जन करे बस, जल्दी से जल्दी। एक छोटी सी बात हो, जैसे कि किसानों के बीच में बात चल रही थी कि मिल को जल्द से जल्द चलवाएं, तो उसमें भाई जब उन्होंने वे फैक्ट्री चलाने को तैयार नहीं है, उनके पास में पैसा ही नहीं है, तो फैक्ट्री का आगे किस चीज़ का विश्वास कर रहे हैं कि भाई फैक्ट्री पैसा दे देगी उनका नए पेमेंट का। तो भाई इस चीज़ को अपना थोड़ा सा उस चीज़ को रख के अपने धरने को चलाओ, जिससे कि हमारा गन्ना जल्द से जल्द डाइवर्जन हो और आगे 14 दिन का हमारा पेमेंट मिले। हमारी यही मांग है। ताऊ जी क्या लगा, आपने क्या लग रहा? हमें तो ये लग रहा है जी, इन गरीब किसानों का पैसा मिलना चाहिए। फैक्ट्री चलो या ना चलो, अगर पैसा नहीं मिलता 14 दिन में भुगतान नहीं होता और तो फैक्ट्री को हम चलने नहीं देने के। तो पुलिस भी तो है। कोई पुलिस की कोई परवाह नहीं है, लाठी मारेगी मैं भी मारे ही हैं, जो सा मैं पिटना आऊँगे मैं भी मारे ही हैं। तो पीट लोगे? मैं क्या हमें पिटेंगे? और नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठानेंगे। इतना दम है, बेफिक्र हो तुम, चिंता ना मान लो। हाँ तो आप भाई साहब तो युवा हो, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या लगेगा? क्या कोई है इस तरह का आपको कि उनकी वजह से पेमेंट हो जाएगा? जो जनप्रतिनिधि है विपक्ष वाले जी, पक्ष वाले भी पक्ष वाले तो आए भी थे, मनीष चौहान जी तो आए भी यहाँ पे। जी वे आए, उन्होंने कहा भी, उन्होंने प्रभात भी चला रखी हुई है, ऐसे कह रहे हैं कि वहाँ पे चलो, लखनऊ चलो मेरे साथ। और जो बात विपक्ष वाली है, तो विपक्ष वाले तो ऐसे है जैसे कि हम जनता, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वे वहाँ बैठे हुए यहाँ नहीं बैठे, उनकी कोई बात नहीं है जी। वे कहीं ना कहीं उनके वे खैर जनप्रतिनिधि है, उनकी नहीं सुन रहे, जनता की नहीं सुन रही सरकार, तो क्या हो सके इस बाद में। मेरा तो ये कहना है, बात साफ सीधी है, मिल मालिक मिल बेचने को तैयार है, वो ये कह रहा है मैं मिल बेच दूंगा, आपके पैसा मिल जाएगा। रही बात गन्ने की, जो हमारे पे तैयार फसल खड़ी है, हमें गेहूँ भी बोने हैं, जो हमारा जो प्रशासन है, यूँ गन्ना डाइवर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? उल्टा दबाव ये क्यों दे रहा कि फैक्ट्री चले? फैक्ट्री तो चल जा, इसकी हालत कितनी बेकार है, मालिक पर पैसा नहीं है, कहाँ से चला होगा वो? भाई हमारे तो ये तो पिछले साल वो मालिक ने कहा कि मतलब उसने डीएम ने कहा कि फैक्ट्री चलो वाला चलते पैसा मिल जाएगा। चलते पैसा कौन सा मिलेगा? पिछले वाला मिलेगा या अगले वाला मिलेगा? हमने कहा कि 14 दिन का दे दियो, उन्होंने कहा 14 दिन में नहीं मिलने का। तो जब 14 दिन में नहीं मिलने का, हमारी मांग तो यही है, 14 दिन में नहीं मिलने का। वे कह रहे कि धरना उठा लो, हम धरना नहीं ऐसे उठाने के। हमारी 2 मांग है थी शुरुआत से ही कि भाई हमारा 14 दिन में भुगतान हो, और जो पूरा हमारा भुगतान है पिछले साल का वो हमें मिल जा। ताऊ जी आपको क्या लग रहा, कुछ बन जाएगी बात या नहीं? बनते भाई, किसी की मत बनते। तो यहाँ के करो, चले जाओ घर। क्यों जा करो, अपना पेमेंट लेकर जाऊंगा फुल। ये पेमेंट है नहीं, कहाँ तो लोगे? बेच कर देगा भाई, बेचेगा तो बेच कर तो फैक्ट्री नहीं चलने की ना फिर आगे। फैक्ट्री चलाने तो नहीं ज़्यादा करना है फैक्ट्री, इसे हम चलाने देने किसी मत भी जा। इसे बेचो, कुछ बेचो, अपना मकान बेचो, इसे बेचो, पेमेंट लेंगे फुल, और आगे 14 दिन का वो लेंगे फुल। क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारे पास में 43 शुगर मिल है, इसकी परिस्थिति कभी ऐसी थी, अभी कुछ साल पहले की बात है, बहुत बेकार स्थिति, 157 करोड़ रुपए इस पर बकाया था किसानों का। तो मतलब जैसे धरना यहाँ चल रहा वहाँ भी था, किसान बहुत परेशान थे, उन्होंने भी कहा फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। उन्होंने खूब पैर पिटे अपने, खूब धरना दिया, ना शासन ने सुनी, ना प्रशासन सुनी, ना गन्ना आयुक्त ने सुनी। फिर उसके बाद में उस साल कैबिनेट मिनिस्टर थे
डॉक्टर संजीव बालियान जी। तो उनके थ्रू मतलब ऊपर बात गई, कैबिनेट में बात गई, वहाँ सेंटर में बात गई, तो कहीं ना कहीं ऊपर के दबाव की वजह से वो बिल बिक गया। आज उसकी हालत जाकर देखो, वहाँ के किसान राजा है, उनका पेमेंट बहुत जल्द हो रहा है, वे बहुत खुश है। तो वे भी किसान हैं और हम भी किसान हैं, हमारी स्थिति देख लो और उनकी स्थिति देख लो। क्या सरकार इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? मेरा सवाल है सरकार से। हमने ऐसा क्या गुनाह कर रखा? शामली मिल का नाम था, इसका नाम बदनाम क्यों हो रहा? क्यों सरकार ऐसा कर रही हमारे साथ? क्यों इस इतनी बेकारी हालत का जो मिल है, इसे क्यों चलाने के पीछे लग रही सरकार? तो मेरा आपसे ये कहना है जी। आज ये लगाया कि ताऊ जी कुछ बात बन जाएगी भाई, इसे तो सरकार ही नहीं चलन दे रही मेरे हिसाब से। तो इतने दिन हो लिए, 3 महीने हो लिए, सरकार को पता नहीं लगा इस चीज़ का जो है। 3 महीने हो गए धरने पे बैठे हुए। तो इस हम तो भाई पूरा तो अपना पेमेंट लेंगे और 14 दिन में फिर बाद में लेंगे इसका नए वाले का। हाँ, जो नू चलती होते है अन्य टाड़े। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? जैसा आप तो युवा हैं, समझ रखते हैं, और जो इतने दिन से धरना चला हुआ है, आपकी समझ में क्या आया अब तक? किसान जानबूझकर बैठे हुए हैं या जानबूझकर शासन जो है गन्ने की पेमेंट नहीं करना चाहता? ऐसा है, किसान तो सीधा बोला इंसान है, और जो किसान है ना, किसान शामली के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ गन्ना पैदा करता है। और इस मिल की वह स्थिति होगी। कल हम भी मीटिंग में जा रहे थे, तो जो रजत लाल जी है वे 20 साल पहले, बल्कि हमें तो देखे नहीं, हम तो बहुत छोटे छोटे होंगे उस टाइम, वे सबके पास जाया करे थे, किसानों तो मिलन भी जाया करे थे, उनके दौरे चाय पानी भी पिए थे ट्वेल पे बैठ के। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, वह पैदा कर दी राहुल लाल ने और विवेक लाल ने, जो ये लाला हैं, ये उनके मतलब बच्चे हैं। बच्चे तो देखो किसी के बिगड़ जा, बच्चों को कोई वो नहीं होती। लेकिन हम तो इनू क्या है, आपने सवाल करा था जैसे कि यहाँ किसान बैठे, किसान तो सही जगह बैठे और सही काम कर रहे, किसान की गलती नहीं है भाई। 1 साल पूरा हो गया, कहाँ तो अपने जागतों की पीस करे, कहाँ तो अपने जागतों को पाले, कहाँ तो उन्हें केक खपवाया था, भैंस को भी बनोले नहीं मिलते भैया, दूध तो सूख के लिए कतई। लेकिन परेशान किसान बहुत है, और इसमें शासन की और प्रशासन की इसमें भगत मेल है, इसमें किसी की नहीं है, और शासन की इसमें वो मेल है। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो मतलब जो शासन की जो भगत मेल चल रही है ना, ये चलने की नहीं कतई भी, चाहे कुछ भी हो जो। हम भी घर का घेर कर देंगे, अगर पेमेंट लेकर उठेंगे यहाँ तक, चाहे हो जाओ कुछ भी, और लेकर जाएंगे इसी महीने में ही, नवंबर के महीने में पेमेंट लेकर जाएंगे। हर साल तो ये करे थे फरवरी लो। तो अभी हम शामली शुगर मिल पर हैं, और ये वही मिल है जिसने यहाँ के किसानों को बनाया और उनको खड़ा कर दिया। लेकिन आज स्थिति इस तरह की आ गई है कि मजबूरन जिस मिल मालिक से, जिस मिल से किसानों का इतना जुड़ाव था, आज उसको किसान मजबूरी बस बंद करने के लिए तैयार है। उसको बंद कर रखा है पिछले लगभग 3 महीने से। 3 महीने का पूरा समय हो गया है, 93 दिन हो गए हैं, 3 दिन ऊपर हो गए हैं, और किसान अड़ा हुआ है। अब पता नहीं कब वो दिन आएगा जब किसान खुशी के साथ अपने घर की तरफ जाएगा। हालांकि खुशी का माहौल नहीं है, दिवाली यूँ ही निकल गई, भैया दूज यूँ ही निकल गई। शायद कोई दिन ऐसा आए जिस दिन इस देश का किसान खुशहाल होगा और अपनी ज़िंदगी जिस तरह पहले जिया करता था खुशी के साथ, क्योंकि संसाधन बढ़े हैं, पैदावार बढ़ी है, कृषि बढ़ी है, लेकिन कृषक घटा है। अब जिस दिन वो दिन आएगा जिस दिन इस देश का कृषक खुशहाल होगा, उस दिन भारत भी खुशहाल होगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। खैर, जुड़े रहेगा गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।